को समझने के लिए जीव की योग शक्ति को हवा और कषाय को चिपकने योग गोंद और कर्म परमाणुओं को रजकण की उपमा दी जा सकती है। जैसे हवा के चलने से धूलि के रजकण उड़कर उन स्थानों पर आगे जम जाते हैं जहां कोई चिपकने योग्य गोंद जैसी वस्तु हो। तो चिपकने जैसी जो है ना, इसका मतलब है जो कषाय जो है ना, ये काम वो करते हैं। कषायों से हमारे अंदर थोड़ा जैसे गीलापन आ जाता है, समझने के लिए फिजिकल गीलापन। मतलब वो जो बाहर से धूल आ रही है उसको उतना ज्यादा जितना वो ज्यादा गीला है उतना ज्यादा चिपके, उतना ज्यादा चिपके, उतना ज्यादा चिपके। तेल लग गया तेल। नहीं तेल मतलब उसमें, उसमें ऐसा एक गोंद जैसा चिपकने जैसा है। हाँ, वो लिश्य है, तो इसीलिए इसलिए गोंद ये कहना। वायु तीव्र या मंद जैसी भी होती है, धूलि भी उसी प्रमाण में उड़ती है। वायु जितनी तीव्र मंद होगी, इसका मतलब योग, योगों का जो है ना, हाँ उतना ही उसका जो एक हवा का झपट्टा होता है ना, उसमें उसमें ज्यादा क्वांटिटी आ जाएगी एक। तो वायु तीव्र या मंद जैसी भी होती है, धूलि भी उसी प्रमाण में उड़ती है और आने वाले धूलि के कण की संख्या भी उतनी ही अधिक या न्यून होगी। इसी तरह कषाय जितने तीव्र होते हैं, कर्म पुतलियों की उतनी ही अधिक स्थिति और उतना ही अधिक अनुभाग बंद होता है। जीव और कर्म के संश्लेष का जो है, संश्लेष को बंद कहते हैं। ये आपस में पास आ जाना, उसका चिपक जाना। तो ये जो है इसको क्या, उसको पकड़, उसकी पकड़ हो जाती है। आपने देखोगा पहले व्हाइट वॉशिंग कराते थे ना, तो उसके अंदर एक श्रेष्ठ नाम की चीज डालते थे, गर्म करके ना पिघला कर, वो उसमें डाल देते थे, श्रेष्ठ कहते थे। उससे क्या होगा, कली छूटती नहीं थी। पहले व्हाइट, पहले डिस्टम्पर नहीं हुआ करते थे, तो उसमें कली जो है छूट जाती थी। पहले वो व्हाइट वॉशिंग कुची से करते थे, और कोई आकर बैठा तो उसकी जो है कपड़े के ऊपर, अगर वो काला कपड़ा है तो सफेद हो जाएगा, टच करता था। फिर उसमें श्रेष्ठ डालना शुरू कर दिया। फिर बाद में धीरे धीरे फेविकोल को करके डालने लगे, फेविकोल डालने लगे, ताकि उसमें चिपकाहट बढ़ जाए, बढ़ जाए, क्योंकि उसकी उसकी स्मेल आती थी थोड़ी श्रेष्ठ की, बहुत ज्यादा। गर्म करके डालते थे, मतलब उसमें कुछ चिपकने वाला पदार्थ डालना पड़ता था कि उसमें जो है ना उनकी पकड़ जल्दी बन जाए, जल्दी बन। इन बंधों का स्वरूप समझने के लिए लड्डू का उदाहरण दिया जाता है। जैसे वायुनाशक औषधियों से बना लड्डू, लेशिया का काम भी वही है, खाने का, कषाय का हाँ काम। लेशिया का, क्योंकि कषाय तो कषाय के कारण ही है। वो जो है ना, कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेशिया। हाँ जी। हाँ, तो वो कषाय भी साथ में आ गए। योग प्रवृत्ति से कषाय में उस तरह के वर्ण के आएंगे लेशिया के अंदर। लेशिया की जो रंग है, जो वर्ण है, तो उसको लेशिया की डेफिनेशन क्या है, काय कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेशिया। तो लेशिया का मूल कारण कषाय, ये अर्थ हुआ ना? कषाय के कारण योग प्रवृत्ति है, हाँ, कषाय से अनुरंजित होकर योग की प्रवृत्ति जो होती जो है, योग की प्रवृत्ति है वो लेशिया है, तो कषाय उस, अनुबंधित है। हाँ उसमें जितनी इंटेंसिटी होगी उसी हिसाब से आपकी कृष्ण और ये लेशिया वगैरह की, जितनी वो योग की प्रवृत्ति सहज होगी और कषाय हल्के होंगे, ये कम। उतनी प्रशस्त लेशिया हो, हम्म। प्रशस्त लेशिया हो। मतलब इस ये लेशियाएं जो होती है ना, ये हमने बात करी थी कि उसमें एम्पलीट्यूड जो होता है ना, जितनी ज्यादा अप्रशस्त है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा और वेवलेंथ कम होगी। मतलब वो थोड़े ही समय में ना ऐसे जाती है, ऊपर जाती है और फिर एकदम नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। ये जो होती है ना, हाँ, और बीच की जो चौड़ाई है, वेवलेंथ समय की, काल की, वो कम है और उतार चढ़ाव ज्यादा है। इसको इसको हम कहते हैं कि भी उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है। अब उससे उससे थोड़ी अच्छी लेशिया, वो अच्छी लेशिया जो है ना, वो ऐसे जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जिग जैग होती हुई, उसका नीचे का बेस बढ़ रहा है, काल बढ़ रहा है। अब जब तक हम पहुंचते हैं ना श्वेत लेशिया तक, हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो समझो कि खत्म ही हो गया। हाँ। अब वो जो लेशिया है ना, वो ऐसे 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 बस इतनी कर्व से घूम रही है। उतार चढ़ाव बहुत हाँ कम है। इतनी था, उतार चढ़ाव बहुत कम है। और ये डिस्टेंस जो है ना, जैसे उतार चढ़ाव ऐसे ऐसे, हाँ, डिस्टेंस बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, बीच में वेवलेंथ बढ़ रही है, एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता जा रहा है, हाइट उसकी जो है कस्ट एंड ट्रफ की रिड्यूस हो रही है। ये उसको टेक्निकली समझने का है लेशिया को। और अगर सीधी परम शुक्ल लेशिया, वो डीसी करंट की तरह सीधी लाइन में, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा उसको, कुछ हो रहा है उसके साथ नुकसान और भला हो रहा है। और ये जो हमारे अंदर भावों का उतार चढ़ाव है, ये जो स्विंग हो रहा है, ये स्विंग हो रहा है। इसका मतलब जितने हम सहज होते जाएंगे, हमारी उतनी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। अब इस हिसाब से अगर हम समझते हैं तो हमें बड़ी क्लैरिटी से आता है कि हम सहज क्यों रहे।
सरल क्यों रहे, सहज क्यों रहे? सहजता से क्या है कि आपकी जो भी कर्म उस टाइम बंद होंगे, उनकी सहजता के कारण उनकी मात्रा, उनकी जो क्वांटिटी है वो उतनी कम आएगी, उतने कम हटाने, उतना ही बोझ आप पे कम है जितनी कम है। और जितने कषाय कम है, उतना उसका जो है आने का ड्यूरेशन और उसका अनुभाग कम हो जाएगा। अनुभाग कम होने का मतलब है कि जब वो उदय में आएंगे अपने समय में, तो ज्यादा टेंशन नहीं होगी। ये भी हो सकता है उसमें हमारी प्रवृत्ति इतनी इंप्रूव्ड हो जाए, आत्मा की इतनी प्योरिफिकेशन हो जाए कि उसको मैं इग्नोर ही कर दूं। ये मेरे उसकी प्रेजेंट स्टेटस पे डिपेंड करता है। ये प्रेजेंट स्टेटस पे डिपेंड करता है कि जो बंदा था उसके हिसाब से तो मुझे दुख होना चाहिए था, लेकिन वो अब मुझे उस मेरा लेवल बढ़ गया दुख सहने का, अब मुझे महसूस ही नहीं होता, अब मुझे महसूस ही नहीं होता। तो ये जो है ना, ये उसका उसका प्रभाव आता है कि जो अभ्यास हो जाता है, जो अभ्यास होता है। जैसे पहली लोच होती है जब, तो पहली बार थोड़ा इफेक्ट होता है चाहे कुछ को कुछ नहीं है, लेकिन पता तो चलता है ना, बाल खींचते हैं। लेकिन दूसरी तीसरी आगे होने वाली में ये तो नहीं है कि दर्द नहीं है, लेकिन अब आपको महसूस नहीं उतना हो रहा, महसूस नहीं हो रहा, इसलिए कि आप आदी हो गए, आपका आदी हो गए। उतने उतने तक आप सहन कर सकते, उतने तक सहन। तो जैसे बहनें गरम गरम पतीला उठा लेती हैं, कैसे बिना कपड़ा देखे जल्दी से दूध उफन रहा है तो उठा लेती हैं, और भाई जो है कपड़ा देखता है और कहीं गलती से उठा लिया तो पतीला भी गिरा दे, पता नहीं क्यों। उसको उंगलियों को गर्म करने की आदत नहीं है, आदत नहीं है। ये शरीर भी बिल्कुल अभ्यस्त हो जाता है, अभ्यस्त हो जाता है। ये इसको भी आदतें पड़ती हैं। अब किसी जगह पर आप नई जगह पर जाते हो, तो मान लिया वो 2 किलोमीटर पे है, 3 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर में जितनी एफर्ट लगेगी, पता नहीं इसका घर का है, नंबर क्या है, मेंटल टेंशन भी है, ढूंढना भी है, और क्या मैं रास्ता सही जा रहा हूँ, फिर किसी से पूछता भी है बीच में, ये सब। अब एक बार जाया या 2 बार जाए, और अगर रेगुलर जा रहा हो ना, तो बातें भी कर रहा है और वहीं पहुंच रहा है। ये सारा खेल अभ्यास का है। जो चीज बड़ी मुश्किल लगती है, अनअचीवेबल लगती है, वो अभ्यास से अचीवेबल हो जाती है। मतलब वो जो सर्कस के अंदर वो उस रस्सी के ऊपर साइकिल चला लेते हैं। ये सारा खेल क्या है? सर्कस का मतलब क्या? अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास है। तो जीव का सारा शरीर में जो भी चीज आप रोज करते हो, पढ़ते हो, करते हो, उसका अभ्यास हो जाए, तो उसके बाद शरीर उसको अडॉप्ट करते हैं। जैसे वायुनाशक औषधियों से बना लड्डू वायु को, पित्तनाशक का बना हो अगर लड्डू, तो औषधियों से बना लड्डू पित्त का नाश करता है, तथा कोई लड्डू 2 दिन तक खराब नहीं होता, कोई 1 सप्ताह तक ठीक रहता है। किसी में अधिक मिठास है, किसी में कम मिठास होती है। इसी तरह कोई कर्म तो ज्ञान का आच्छादन करता है, कोई दर्शन का करता है। किसी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 कौड़ा सागर तुम की है, तो किसी की 70 कौड़ा स्थिति है। किसी में अधिक कर्म पुद्गल है, तो किसी में कम है। इस प्रकार कर्म बंध का स्वरूप समझना चाहिए। ये सारी खेल जो सारी वैरायटी क्या है, मेरे योग और कषाय पर डिपेंड करता है। कषाय में मेरी जितनी निर्मलता आती जाएगी। अब जब मुक्ति के टाइम या सम्यक दर्शन के लिए वो जो लब्धियां मिली थी, उसमें जो पहली लब्धि मिली शिवक्षम लब्धि, तो वो मुझे इसलिए कि वो शिवक्षम लब्धि से किस तरह उसको शिवक्षम कैसे करूंगा मैं, उसका शिवक्षम लब्धि। तो वो उसमें अनुभाग जो है ना, वो कम अनुभाग वाले कर्म होते हैं, यानी कि उनकी जो वो भी अनुभाग कौन सा? अप्रशस्त, अप्रशस्त अनुभाग दोनों का, घाती और घाती कर्मों का, वो मतलब अनंत गुना कम होके आता है। वो जो कर्म आ रहे हैं ना, उसमें अनुभाग नहीं है। अनुभाग होने का मतलब यही है कि आपको, आपके अंदर जो है उछाल नहीं आएगा, क्योंकि प्रतिक्रिया नहीं होगी। कर्मों का उदय हो रहा है, पर जो उसके अंदर अनुभाग आना चाहिए, जो उसमें फलजन्य शक्ति है, वो बड़ी रिड्यूस्ड होके आई, कर्म हुआ है। इसलिए मैं उसमें, मेरे में निर्मलता रहती है, वो कर्म उदय में होती है। और उस दौरान में वो जो निर्मलता मिलती है, उसमें मेरी और जो है ना विशुद्धि हो जाती। मेरे कषाय नहीं होते, कुछ नहीं होते, हालांकि वो योग सारे आ रहे। मतलब ये मुझे बेनिफिट दिया जा रहा है। अगर एक्चुअल में जो ज्यादा अनुभाग वाले वो कर्म उदय में आ जाए, तो आप फिर उस जगह आप डोल जाओगे। हाँ हाँ। लेकिन वो जो जो आ रहे हैं, उनमें अनुभाग जो है वो बहुत कम किया हुआ है, और साथ साथ कम हो रहा है। और अंदर आत्मा की निर्मलता, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। आपकी स्थिति बंद तो जितने समय का हुआ है वो तो छूटना ही है। अब अनुभाग के अंदर आपके पास एक चॉइस है
कि उतना आप महसूस करो या नहीं। देश हृदय हो जाए। हाँ, तो आपका जो इतना है ना, अब ये भी होता है जैसे अब कष्ट सहने की आदत पड़ जाती है, जो जो कष्ट हम अब सहने की हिम्मत है वो घर में नहीं होती थी। फट से आवाज दो, इसे मंगाओ, ये करो, खुद करने की। वो धीरे धीरे बॉडी का एक सिस्टम बायोलॉजिकल ऐसा है कि इसमें अभ्यस्त भी होता है, प्लस इसमें सहन शक्ति ऑटोमेटिकली बढ़ती है। उसको कहते हैं एंडोर्फिन। एंडोर्फिन नाम का एक अंदर केमिकल पैदा होता है। जितना अब भगवान ने क्यों कष्ट देने वाली बातें करी हैं कि जो बड़ी आराम से हो सकता है। आज लोग कई बात करते हैं, जो नए संत बनते हैं ना, ये क्या बाल हाथों से खींचने, क्या लगता है जब और चीजें, तो इसमें तो बड़े आराम से एक ट्रिमर से हो जाता है, साफ हो जाता है। पर वो इसलिए दिया कि आपके अंदर एंडोर्फिन बढ़े। वो कष्ट पाने से आपको एंडोर्फिन बने। आप जितना पैदल चलें, जितनी वॉकिंग करेंगे, उतनी आपका एंडोर्फिन अंदर जो सहन शक्ति है, बायोलॉजिकली सहन शक्ति है, वो आपकी इंप्रूव होती जाए, इंप्रूव होती है। तो वो एंडोर्फिन अंदर बढ़ना चाहिए, और उसका लिंक सीधा ब्रेन से होता है, एंडोर्फिन सीधा। तो वो केमिकल जो है जहां पर वो एंडोर्फिन, उसको सहन शक्ति की जो है, ये जब बात समझ में आती है ना, जैसे तो जैसे एक वेट लिफ्टर होता है। एक लिफ्टर तो सिर्फ 50 किलो का वजन उठा सकता है। एक शुरू में वो भी 50 उठाता है, फिर उसके अंदर एक बार वो क्या प्रयत्न करता है, जो अच्छा वेट लिफ्टर होता है, कि ओवर वेट कर दो, ओवर वेट थोड़ा और डाल, जब तक इशारा ना करूं ना, मेरा दम, जब तक मेरा दम फूल ना जाए, या मेरे सोचे कि मेरी नसें बाहर फूट के आ जाए, तब तक डालते जाओ, डालते जाओ। ये हिम्मत करता है, यानी अपने आप को इतना कष्ट देता है वो समय, लगता है कि अब गया, अब गया। लेकिन उसके जो मसल्स है ना, वो रप्चर हो जाते, बड़ी दर्द होती है, उसको रप्चर हो जाते हैं कि उसने जितना वेट, उसकी सहन शक्ति मसल्स की नहीं थी, उस मसल्स के ऊपर इतना वजन डाल दिया गया कि जिससे कि उसकी जो है ना, अंदर के मसल की वो तंतु जैसे टूटते हैं ना, ऐसे फट गए। वो फट गए, मसल फट गए, बहुत पेन हुई। और फिर जब उसका लिमिट लेस तब वो रोक देता है। उसने वहां तक ले गया एक्सट्रीम। अब उसको 3-4 दिन बहुत शरीर दुखता है, बहुत शरीर दुखता है, क्योंकि वो दर्द करते हैं। उसके बाद जब वो ठीक होते हैं, ठीक होने के बाद जिस कैपेसिटी से वो फटे हैं थे, उससे ऊपर की कैपेसिटी, उससे ऊपर की कैपेसिटी हो जाती है। अब वो जो है ना, वेट, उतना वेट को उतना नहीं फटते, अब वो और आगे वेट बढ़ाता है, फिर फटते हैं। करते करते उसी की सीमा शरीर से वो देखेंगे कि वो कितना वेट उठा लेता है। एक 50 किलो के उठाने से हो रहा है, और एक 200 किलो तक उठाता है। ये उसने उसको अभ्यस्त कर दिया अपने मसल्स को कि तो ये इस तरह होता है, ऐसे आता है, फटने जैसी आती। ये एक्सपेरिमेंट करता है, जो हिम्मत करके करता है। कोच को, ट्रेनर को इसका मतलब हमारा अंदर का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, इसको आप किस लेवल तक ले जा सकते हो, ये आपकी क्षमता है। उसको इतना ही सुकमाल भी बना सकते हो, हाँ, और इतना ही इसको अगर और खींचो और करो करो, तो उतना भी कर सकते हो, कर सकते हो। अब 2 किलोमीटर चलते हो, 2 किलोमीटर अब आज आज 4 चलना है, आज 3 चलना है, 4 चलना है, और महीने 1.5 महीने में 10, 12, 15। अब कुछ संत जो है वो 10-12 एज के हिसाब से भी होता है, 10-12, कुछ 20-20 किलोमीटर के विहार को सिस्टम सिस्टम डेवलप हो गया, सिस्टम डेवलप हो, 20-20 किलोमीटर का विहार। तो ये शरीर को भी उसका अभ्यस्त करना पड़ता है। इसलिए ये जो होता है ना, वो मतलब अपने आप को दबा के रखना, वो शरीर बनता नहीं है उस हिसाब से। शरीर को डेवलप करते रहे। अब युद्ध हो या ना हो, जो राजा महाराजा, उनका सुबह युद्धाभ्यास होता है, क्योंकि उस दिन युद्ध करने जाएंगे, तो फिर इतने महीनों के बाद कोई युद्ध ये थोड़ी कि हर रोज होता है, तो शरीर बिल्कुल ढीला होगा, नहीं कर पाएगा। और जो है कि रोज इस तरह अभ्यास करता है, रोज अभ्यास करता है कि चाहे किसी घड़ी युद्ध हो जाए, मैं तैयार हूं उसके लिए। जो शरीर उसका अलग वैसे बन जाता है। तो ये अपने को क्या है कि शरीर के साथ ही सारी एक्चुअल में क्या है कि सारा धर्म है, ये साइंस है, सब कुछ साथ साथ चल रहा है, सबसे चल रहा है कि हम अपने आप को कैसे डेवलप कर रहे हैं। जितना पीछे सिकुड़ कर अपने आप को बचाकर सुकमालता में ले जाएंगे, उतना ही हमें प्रॉब्लम होती है। और हमने सारी चीजें एक्सपीरियंस की हुई हैं, हमें लगता है उतने ही हम पीछे पीछे होते थे, थोड़ा आगे बढ़ जाए, उतना करें तो और आगे बढ़ने। वो और हो जाए। अच्छा, सारी बात अभ्यास की है। अब अभ्यास ही हम कहते हैं ना कि अब इस उम्र के अंदर 2-4 पेज नहीं लिखे जाते, तो मैंने देखा 20-20 पेज भी लिख लिए, और छोड़ दो, तो अब वो 10 पेज भी नहीं लिखे जाते, नहीं आदत पड़ गई इससे पहले। अब लिखने का शुरुआत तो पहले हैंडराइटिंग को वो करते करते लिखित में आपका अभ्यस्त हो गया, तो आपका हो गया, स्पीड भी बढ़ गई। जो छोड़ दोगे छूट जाएगा, छूट जाएगा।
हाँ, ये जरूर होता है कि इसमें अपनी क्षमता देखकर उसको किस इंस्टॉलमेंट्स में बढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा कैसे बढ़ाना है, जिससे कि ये ना हो कि वो बिल्कुल ही हाथ से बिल्कुल निकले। ही, हाँ। हाँ, तो ये व्यक्ति को सीखना पड़ता है कि मुझे कितना करना है। तो इसी तरह जैसे उपवास है, उपवास के पहले उस बच्चे को एकाशना कराया जाता है, ये पहले दया करा दी, फिर एकाशना, फिर उसके बाद में उसको एम्बिल कराया, कुछ खाना जाए, फिर उपवास कराया, फिर उपवास कराया कि इसका पेट खाली पेट से 24 घंटे 36 घंटे कैसे रहेगा। तो वो उसका मतलब, उसका खाली पेट का मतलब है कि दो तो रातें आ जाती है और एक दिन आ जाता है। अगर उपवास करेगा तो सुबह उसका उपवास कराया तो पीछे पीछे उसने 10-12 घंटे से नहीं खाया, 10 घंटे से नहीं खाया, फिर पूरा दिन निकालना है और फिर रात निकालनी है। तो उसका उसका ये हिसाब में गाए तो वो 30-35 घंटे हो जाते हैं। हाँ, लेकिन अब धीरे धीरे जब अभ्यास होता है एक उपवास का पता नहीं चलेगा। अब अभ्यास हट जाए तो फिर एक आश्रम भी नहीं होता, फिर एक आश्रम भी नहीं होता। तो इसी तरह कोई कर्म तो ज्ञान का आच्छादन करता है, कोई दर्शन का। किसी कर्म की उत्कृष्टि 30 कोड़ा कोड़ी सागर किया तो किसी की 70 कोड़ा कोड़ी, ये किसी में अधिक कर्म पुद्गल है तो किसी में कम। इस प्रकार कर्म बंध का स्वरूप समझना चाहिए। जीव और कर्म पुद्गल क्रम से चेतन और जड़ अचेतन होने से परस्पर विरोधी स्वभाव वाले हैं, फिर भी दोनों परस्पर बद्ध होते हैं। इस संबंध कारण ये संसार है। मतलब जीव और कर्म पुद्गल क्रम से चेतन और जड़ दोनों विरोधी स्वभाव वाले हैं, लेकिन फिर भी दोनों परस्पर बद्ध होते हैं। ये हमने कई बार डिस्कस कर लिया है कि एक्चुअल में लिंक कोई नहीं है, वो उसका बद्ध कैसे हो रहे हैं, क्या इसी संबंध कारण ये संसार है। दूसरे शब्दों में कर्म और आत्म प्रदेशों का एक दूसरे से मिल जाना, अर्थात एक क्षेत्र विघाई हो जाना बंध है। बंध का मतलब जो हम प्रैक्टिकल समझते हैं कि बांध देना, जोड़ देना एक दूसरे को, ऐसा नहीं है। बंध का मतलब वो एक ही स्थान पर, इतना सूक्ष्म स्थान है, वहां सारे आ गए तो उनका बंद हो गया, वो वहां आ गए बस आप। जबकि उनकी प्रॉपर्टीज अपनी अलग अलग रहेगी जो भी है, लेकिन वो वहां एक ही जगह पे, तो उसको कह दिया बंद है। उतनी, हाँ हाँ, सारे बंद आते हैं। हाँ। जीव और कर्म का ये पारस्परिक बंध प्रवाह की अपेक्षा अनादि है, और बंध पदार्थ बेड़ी की तरह है जिसने जीव को जकड़ रखा है। देखिए, बंध जो है वो तो अनादि से कैसे बंध का है कि कर्म का प्रवाह तो चल ही रहा है, पुराने अपनी स्थिति से जा रहे हैं, हम रिएक्शन करते हैं, नवीन बनते जा रहे हैं, कर्म तो अपडेट होते जा रहे हैं। लेकिन कर्मों की सत्ता तो हमारे पर लगी हुई है, सत्ता तो है ही। मतलब इसको हम निर्जरा नहीं कहेंगे जब वो कर्म की वो निर्जरा जो है वो वास्तव में निर्जरा नहीं है, क्योंकि वो पुराना निकला नया आ गया। आपके उस समय के अंदर अगर नया आता है तो उसका स्टॉक में ही है, क्योंकि एक समय में या तो बंद होगा या निर्जरा होगी। अब उस समय आपने बंद कर लिया, रिएक्शन कर लिया, तो बंद हो गया, बंद हो गया उसी समय, बंद हो गया। नया ना आए हाँ, अगर नया कर्म ना आए और मूलतः मतलब उसको उसकी पूरा नष्ट हो जाए, उस समय उसको लेना है कि ये निर्जरा हुई है। तो निर्जरा कब होगी? जब जीव आत्मा, पहले इसके पहले संवर होगा, इसलिए कहा है संवर पूर्वक निर्जरा होगा। जीव और कर्म का ये पारस्परिक बंध प्रवाह की अपेक्षा से, और प्रवाह से तो हम कर्म बांधते ही आ रहे हैं। ये नहीं है कि जो पहले समय पे बंधा था वही चलता आ रहा है, पुराने जा रहे हैं, नए आ रहे हैं। इसलिए अनादिकाल से भ्रमणा हो रही है, यहाँ पर भ्रमण हो रहा है जितना भी। बंध पदार्थ बेड़ी की तरह है जिसने जीव को जकड़ रखा है। जो मनुष्य इस बंध को बंधन नहीं समझता वे मोहांध है। जिसको ये बंधन बंधन नहीं लगता वो मोहांध है, और वह बंधन को तोड़कर मुक्त नहीं हो सकता। देखिए, सबसे ज्यादा बंधन तो कर्मों का, जो मनुष्य भव में ही पता चल सकता है बंधन। और गतियों में तो वो इतना आदतन जीता है कि उसको पता ही नहीं है कि मैं शरीर क्या है और मैं क्या हूँ। हम आत्मा, ये चीज का भान ही नहीं होना। जेल में जाके भी आनंदित होता है। हाँ, भगवान महावीर ने सूत्र कृतांग 1-1 में ये कहा कि, अर्थात उन्होंने कहा है कि बंधन को जानो और तोड़ो। मतलब ये शब्द है उनका, उसका सूत्र कृतांग में, कि अर्थात बंधन को जानो और तोड़ो। पहले कर्म वर्गना के पुद्गलों का आत्म प्रदेशों में आगमन होता है, फिर बंद होता है। कर्म पुद्गलों का आगमन आश्रय बिना नहीं होता, जो आगमन होगा वो आश्रय के कारण होगा, आश्रय का। अतः बंध पदार्थ की उत्पत्ति का मूलाधार आश्रय तत्व ही है। ये बंध का जो एक्चुअली बंध जो हो रहा है, ये इसकी उत्पत्ति का मूलाधार जो है आश्रय तत्व ही है। बंध भी हमारा एक पदार्थ है, तत्व है। मतलब पदार्थ की उत्पत्ति का ये जो है आश्रय तत्व है, बंध जो है।
मुक्त जीव में अनेक शक्तियां होती हैं, किंतु संसारी जीव उन शक्तियों को प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि जीव के साथ कर्मों के बंध से उसके सारे स्वाभाविक गुण दबे हुए रहते हैं। अब वो कर्मों से अगर आच्छादित है तो गुण तो उसको सारे ही हैं उसके पास में, लेकिन वो गुण दबे रहते हैं। अतः कर्म की पराधीनता में जीव निस्सत्व हो जाता है। इस तरह बंध भी मोक्ष का बाधक तत्व है। इसको भी लिया कि ये बाधक, ये बंध जो है ना, बंध की बात हो रही है हमारी कर्म की, तो ये बंध तत्व जो है ये भी बाधक तत्व इसलिए है कि जीव में जितनी उसकी करने की क्षमता है वो सारी दब जाती है क्योंकि कर्मों के कारण। मतलब उसमें अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य है, तो उसके मतलब ये बेसिक मूल उसके पास जो प्रॉपर्टीज हैं यही दबी रहती। अनंत ज्ञान कहाँ है? और कहाँ हम उस जीव को कहते हैं जो ये कहने जाते हैं कि 100 अक्षर का अनंतवां भाग ज्ञान है। भाई बेस बेस पे तो जो है ओरिजिनली तो उस पे अनंत ज्ञान पड़ा हुआ है। और आज उसकी स्थिति यह है कि उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पर्याय ज्ञान। पर्याय ज्ञान वो कहते हैं कि जो, हाँ, अनंतवां भाग अक्षर का जो मिनिमम होना ही होना है जीव में। हाँ, हाँ, जो होना ही है। हाँ, हाँ, शुल्लक भाव नहीं, भव की बात नहीं, नहीं ऐसा भी नहीं। नहीं ये उसको आप लेंगे ना कि जो जो केंद्रीय सूक्ष्म जैसे जीव, हाँ, इस शब्द को पर्याय ज्ञान कहते हैं कि इससे कम मतलब उससे कम इतना तो होना ही है जी। एक समय में जीव के साथ जितने कर्मों का बंध होता है उसके समूह का एक बंध स्थान कहते हैं। इस बंध स्थान के दो प्रकार से विचार किया जाता है। पहला प्रकृतियों में, दूसरा उत्तर प्रकृतियों में। मूल कर्म 8 है साधारणतः। हमने जाना था कि 8 मूल कर्म है, 4 घाती और 4 अघाती, और उनकी जो है 148 प्रकार की प्रकृतियां हैं टोटल, उत्तर प्रकृतियां। अब इसमें 8 तो मूल प्रकृतियां कर्म की होगी, और ये तो अब इसमें क्या है कि अब अपने को समझना है कि 8 कर्म बनते हैं। अब मान लिया किसी तरह मेरा कर्म बंधा, एक समय के अंदर कर्म बंधता है, तो उसका उसका जो है बंध कितना हो, मतलब एक कर्म का बंध होना है तो उसकी स्टेजेस हैं कि कर्म कैसे बंधता है। कर्म जो बंधते हैं वो अगर 8 बनते हैं, आयुष बंधता है तो 8 बंधते हैं। आयुष जो है वो गुणस्थान जो है, छठे गुणस्थान और सातवें गुणस्थान। छठे से शुरू होता है, सातवें जाता है, सातवें तक ले लो। सातवें तक आयुष जो है बंध सकता है, उसके बाद नहीं बंधे। अब जीव का कौन से गुणस्थान पे है, इसका मतलब सातवें गुणस्थान के बाद में उसके कितने बंधेंगे? सातवें गुणस्थान के बाद उसके 7 ही बंधे, क्योंकि आयुष अब आगे नहीं बनता जहां तक जाए। अब आयुष जब बनता है उसका तो उस गुणस्थान पर। हाँ, अब मोहिनी कर्म जो है, मोहिनी कर्म सिर्फ 9वें तक बनता है, 9वें तक बनता है। इसका मतलब 10वें के अंदर है तो कर्म बंद होगा तो 6 का होगा। तो या तो हमारे कर्म 8 बंधते हैं, या 7 बंधते हैं, या 6 बंधते हैं, और इसके बाद में 1 बंधता है। हाँ, 11वें में भी उस टाइम बीत रागता यथाख्या चरित्र, वो भी 1 बंधेगा। और आगे भी जो है सारे गुण स्थानों में एक कौन सा, साता वेदनी बंधेगा, 1 बंधेगा। इसका मतलब हमारे कर्म जो है 8, 7, 6 और 1 बनते, 2, 3, 4, 5 नहीं बनते। बड़ी क्लैरिटी से 2 नहीं बनेंगे, 3 नहीं बनेंगे, 4 नहीं बनेंगे, 5 नहीं बनेंगे, कर्म बनेंगे। तो इसको इस डायग्राम से देख लेते हैं। ये मतलब तीसरे गुण स्थान को छोड़कर पहले गुण स्थान से लेकर छठे गुण स्थान तक आयुष कर्म का बंध होता है। किंतु कभी कभी ऐसा भी संभव है कि छठे गुण स्थान में आयुष कर्म का बंध प्रारंभ करते हुए पूर्णता 7वें गुण स्थान में, मान लिया छोटी उम्र में साधु बन गया, छठे गुण स्थान पे मान लिया आपने, मान लिया उसको, या ये छठे गुण स्थान पे अब आयुष बनते बनते वो छठे और 7वें में झूल रहा है, तो इसलिए 7वां आया। मतलब इसका मतलब है कि उसका बंध तो छठे गुण स्थान में, छठे में हो जाए। हाँ, तो नहीं। तो अभी ये देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने जो है मिथ्यात्व का पहला गुण स्थान, यहाँ से ये हमने 14 गुण स्थानों के हिसाब से बनाया। एक तो हम ये माने कि हमारे कषाय जो है, क्योंकि जो 9वें तक मोहिनी कर्म बंधता है, 10वें के अंदर लोभ का सूक्ष्म भाग रह जाता है, तो सकषाय हम कब तक है? 10वें गुण स्थान, और 10वें गुण स्थान से आगे 14वें तक अकषाई में, अकषाई में 10वें तक जो है ये सकषाय। तीसरे गुण स्थान में मतलब, और तीसरे गुण स्थान में आयुष बंध नहीं होता, ये हमें पता है। ये क्योंकि मिश्र गुण स्थान है, मिश्र स्थिति के अंदर आयुष बंध नहीं होता। और हमारा आयुष कर्म जो है 7वें गुण स्थान तक होता है। 8 कर्मों का बंध जो है वो जो है उसमें जो है
सात, इसका मतलब अगर आयुष 7 तक बनता है तो इसका मतलब 8 कर्म 7 तक बन सकते हैं। और 8वां 9, इसमें 7 कर्म का बंध आयुष नहीं बनेगा तो इसका मतलब 9वीं तक 7 ही बनेंगे, और 9वें के बाद 6 ही बनेंगे, 6 ही बनेंगे। मोहिनी कर्म का बंध जो 9वें तक होता है तो यहाँ 9वें के बाद में 6 ही बनेंगे, और 10वें के बाद मात्र एक बंध का, एक ही का बंध होगा। तो ये इस हिसाब से हमें नजर आता है कि यद्यपि सिद्धांत अनुसार छठे गुणस्थान के आगे के गुणस्थानों में प्रमाद नहीं होता, फिर भी जहां तक 10वें गुणस्थान तक कषाय हैं वहां तक सूक्ष्म प्रमाद माना जाता है, स्थूल प्रमाद नहीं। स्थूल प्रमाद नहीं होता, सूक्ष्म प्रमाद माना जाता है, इसलिए वहां मोहिनी कर्म का बंध नहीं होता। 10वें गुणस्थान सूक्ष्म संप्रदाय में कषाय अति अल्प है, ये भगवती सूत्र का 1:3 में आया। तो ये इससे इससे हम ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर ठीक इसमें प्रमाद में ही मौलिक कर्म बने। हाँ जी, सूक्ष्म प्रमाद में मौलिक कर्म नहीं बने, ये भी तो निकालना है। हाँ, उसका मोहिनी कर्म का नहीं, उसको बहुत प्रमाद जो है ना वो बहुत अल्प है, अल्प प्रमाद है और स्थूल है। मतलब उसमें सूक्ष्म भी रह जाएगा और स्थूल नहीं होगा, और इसके कारण हम कह देते हैं कि इसके आगे नहीं बनता। तो प्रमाद तो मतलब प्रमाद 7वां गुणस्थान तो अप्रमादी है, 7वें गुणस्थान अगर गुणस्थान के हिसाब से। तो इस तरह हमने ये समझा कि 10वें गुणस्थान तक पहुंचकर आयुष कर्म और मोहिनी कर्म के अतिरिक्त शेष 6 कर्मों का बंध होता है, क्योंकि आयुष कर्म 7वें गुणस्थान तक और मोहिनी कर्म 9वें गुणस्थान तक ही बनता है, आगे के गुणस्थानों में नहीं। तो 10वें गुणस्थान से आगे 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में केवल एक सातावेदनी कर्म का ही बंध होता है। इस प्रकार मूल प्रकृतियों के 4 ही बंध स्थान होते हैं, 8 प्रकृतियों का, 7 प्रकृतियों का, 6 का और 1 का। और मोहिनी कर्म बांधने वाला 6 प्रकृतियों का बंधक नहीं हो सकता। जिसने मोहिनी कर्म का बांधा है ना, कर्म बांधने वाला 6 प्रकृतियों का बंधक नहीं होता। इससे अतिरिक्त कोई भी दशा ऐसी नहीं जहां पर एक साथ 2 3 4 अथवा 5 कर्मों का बंध बंद। कर्मों की मूल प्रकृतियां 8 प्रकार जो बताई हैं वो इस प्रकार हैं: ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। और वेदनी आयुष, ये जो लाल रंग में है ना, ये वेदनी आयुष नाम कर्म और गोत्र कर्म, ये आघाती कर्म। आघाती कर्म है कि ये मेरे ज्ञान दर्शन सुख वीर की घात नहीं करते। और वो जो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय है वो एक घात, इसलिए इनको घाती कर्म। तो प्रथम 4 कर्म आत्मा के केवल ज्ञान आदि मुख्य गुणों की घात करते हैं, क्योंकि वो वीतरागता नहीं आने देंगे, और उसके कारण वीतरागता नहीं आएगी तो केवल ज्ञान नहीं होगा, इसलिए उन्हें घाती कर्म कहा जाता है। शेष अघाती कर्म होते हैं जो आत्म शक्तियों की प्रकटीकरण में बाधा नहीं बनते, किंतु उनके पूर्ण रूप से भोगे बिना जीव संसार से मुक्त होकर सिद्ध दिशा को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक वो पूरा भोगेगा नहीं, उसको केवल ज्ञान भी हो गया है, तब भी जो उसके अघाती कर्म पड़े हैं उसको पूर्णता उसको भोगना है, उसको भोगना है। और उसमें खासतौर जो 3 कर्म, यानी सारे कर्म जो है ना अघाती कर्म, उसको भोगने पड़ेंगे। इसलिए उसको जो कहा जाता है सोने की बेड़ी, पुण्य को भी है, वो भी भोगने पड़ेंगे। जो पुण्य कर्म हमारे जिस टाइम आयुष बंद हुआ, जो अनुभाग बंद की ये मुझे इस जन्म में भुगतने हैं, जो उसमें सिलेक्शन हो जाती है उसके हिसाब से, वो मुझे वहां भोगने ही है। वो मोक्ष तो दूरी बनाते हैं। हाँ, मोक्ष से दूरी बनाता है, मुक्त तो होने नहीं देगा, क्योंकि वो शरीर के साथ है और उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि घाती कर्म के लिए आप पुरुषार्थ कर सकते हो, घाती कर्म में आपके पास है, शिवक्षम कर सकते हो, उपशम कर सकते हो, क्षय कर सकते हो, उदीर्णा कर सकते हो, उसमें कुछ कर सकते हो, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। अघाती कर्म तो जैसे हैं, जितना आयुष बांधा उतना ही भोगना है। जो नाम कर्म है, जो गोत्र कर्म है, जो है वो आप उसको अल्टी पल्टी कुछ नहीं कर सकते। इस जन्म में, पिछले जन्म में बांधा है, अगले जन्म का तैयार करके उसमें वैसा का वैसे ही बांधेंगे, उसमें कोई पुरुषार्थ से कुछ नहीं होगा। उसमें जो कर्म के 5 भाव हैं उसके अंदर सिर्फ 2 ही होते हैं, औदिक भाव और क्षय भाव। ये दोनों चलेंगे। मतलब हम जो उसकी हिसाब से कहते हैं ना, परिणामिक भाव नहीं, मतलब उदय होगा और क्षय हो, क्षय हो। परिणामिक भाव तो है ही, टोटल के ऊपर ही है, लेकिन वो उसका उपशम कर दें, क्षयोपशम कर दें, नहीं हो, नहीं। मतलब नामी जो तीर्थंकर नाम गोत्र है, हाँ, वो सबसे बढ़ के पुण्य प्रकृति मानी है उसको, तो ठीक ये है, सोने की बेड़ी नहीं आएगा ना। बंदी है, ये कर्म का बंध है, और कोई खुद चाहता थोड़ी है, किसी के चाहने से थोड़ी बनता है।
वो तो आज जिनकी मतलब यह है कि वो तो अटक गया, बल्कि जब तक को कि उसमें तो स्टेज है, किस स्टेज में जाके होगा, स्टेज में जाके होगा। भाई एक साधारण केवली और तीर्थंकर में क्या फर्क है? कुछ नहीं है। तीर्थंकर गोत्र के कारण हट जाएगा, अगर वैसे ही उसको केवल ज्ञान हो जाए तो ठीक है। केवली तो एक्चुअल ज्ञान के हिसाब से उसके सिर्फ पद की बात होगी, पद की बात होगी ना। ये जैसे देवलोकों में भी है, समानिक देव और इंद्र में फर्क क्या है? सिर्फ पद का है। हाँ, पद के कारण उसको कुछ जो है अलग वैल्यूज मिली हुई है। बाकी देखा जाए तो समानिक देव भी वैसे ही है। प्रथम चार कर्म आत्मा के केवल ज्ञान आदि मुख्य गुणों की घात करते हैं, इसलिए उन्हें घाती कर्म कहा जाता है। शेष चार अघाती कर्म है, जो कि आत्म शक्तियों के प्रकृति कर्म में बाधा नहीं बनते, किंतु उनके पूर्ण रूप से भोगे बिना जीव संसार से मुक्त होकर सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं कर सकता। कर्मों की प्रकृति दो प्रकार की होती है, मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति। जैसे हमें विदित है कि मूल प्रकृतियां 8 हैं, तो उत्तर प्रकृतियां कितनी है? 148। कई कई जगह 158 मिले, लेकिन अधिकतर 148 है। अब उसमें कर्म कैसे हैं कि ये घाती कर्म है और ये अघाती है, 4। ये ज्ञानावरणी के अंदर इसके फिर उत्तर प्रकृतियां कितनी है? ये 5 है ज्ञानावरणी के। ये सब हमने जाना हुआ है कि जो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अवधि अवधि सारा ये जो ज्ञान के आ जाए, तो ये इसका दर्शनावरणी के अंदर आ जाएगा। इसमें 4 चतुष्क है और निद्रा पंचक है। निद्रा पंच 5 तरह की तो निद्राएं हैं, निद्राएं। हाँ, और 4 जो है उसके, तो ये 9 हो गया। मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां नहीं है। ये 28 टोटल मिलाकर मोहिनी कर्म को 3 हिस्सों में डिवाइड करके बोल दिया। और अंतराय की 5 है, 5। मतलब यहां पर अगर हम 26 भी कई जगह आता है ना, तो 26 भी मान सकते हैं। ये तो उसकी स्थिति है कि जो सम्यक दर्शन छूकर वापस आ गया, गिर गया, अब उसकी 28 रहेंगी, 28 रहेंगी। तो उसको कहीं टच करके आता है तो उसके और वो जो है वो संख्यात काल तक रहते हैं 3 हिस्सों में। लेकिन जो नवीन कर्म बनेगा वो हमेशा एक ही मोहिनी कर्म का बनता है। तो अंतराय कर्म हमें पता है 5 है। हाँ, दान, लाभ, भोग, भोग, ये सारा, ये 47 प्रकृतियां हमारी घाती कर्म की है। और ये 101 प्रकृति है कि नाम कर्म की उसमें 93। और गोत्र कर्म 2 होते हैं। गोत्र कर्म में उच्च और नीच गोत्र हो गया। और वेदनी के अंदर क्या हो गया कि साता साता वेदनी हो गया। आयुष 4 तरह की आयुष है कि नरक आयु, देव आयु, जो भी है वो 4 तरह की आयु होगी। ये मिलाकर 101 प्रकृतियां, 47 है। घाती कर्मों को सर 47 प्रकृतियां ये अप्रशस्ति है। अब ये इसमें कि 47 हमने ये अप्रशस्ति है कि मतलब ये तो अशुभ ही है। और अघाती कर्मों की 101 प्रकृतियों में प्रशस्त और अप्रशस्त 2 प्रकार के भेद पाए जाते हैं। 101 का भी डिवीजन हो जाता है, इसका भी डिवीजन हो जाता है कि इसमें इतनी तो शुभ है और इतनी अशुभ है। प्रति समय कर्म बंद होने के पश्चात कर्म जीव के आत्म प्रदेशों के साथ, जैसे आयुष का हर समय उदय होता है, है नी, आयुष आयु का, का हर समय उदय हो रहा है, हाँ, ऐसे गोत्र कर्म का भी हर समय उदय होता है क्या? जो बंधे हुए कर्म है वो तो उनका, जो जितने कर्म हमने, जन्म के समय ही होता है गोत्र गोत्र नहीं नहीं, मैंने बताया ना कि उसकी कंपनी खराब हो गई, वो उसका गोत्र जन्म से हुआ, लेकिन वो ब्राह्मण की कुक्षी से सतरानी के चला गया, वो गोत्र कर्म खत्म हो गया। अब जो बंधे हुए थे वो उतने तक 82 रात्रि तक खत्म हो गए। इसका मतलब तो ग्रेजुअली हो रहे हैं ना। वो 82वां दिन किसने निश्चित किया? इसका मतलब है कि जो बंधे थे, अब उसके गोत्र कर्म का नीच गोत्र खत्म हो गया, अब वो वहां सीधे गए। तो उसे कर्म की सत्ता, परिवर्तन भी होता है गोत्र कर्म में और हर समय उदय भी होता कर्म को आप बांध नहीं सकते। वो तो निषेकीकरण, मतलब ये अगर आयुष का देखा जाए, प्रति समय होना है तो देखा जाए तो आयुष कर्म का निषेकीकरण हुआ है। वो जितना बंधता है, जैसी तेजी से सांस है, उसके जो जितने भी हैं, पहले ये कंफ्यूजन तो था श्वासोश्वास का था, बड़ी गलत आइडियोलॉजी थी कि हमने खुद हमने जाना है। ये कहते थे कि तेजी तेजी दौड़ोगे, रिक्शा चलाओगे, आयुष कम हो जाता है, वो ज्यादा जल्दी सांस मत लो, लंबे लंबे दीर्घ सांस लो। अच्छा, ये वैदिक सनातन प्रकृति में भी यही है कि दीर्घ और लंबे सांस लेने से आयु लंबी होती है। अब जैन धर्म ये बताता है आयु का एक समय नहीं बढ़ सकता। हाँ, आपकी वो उस सिस्टम में कैसे सांस है वो ऑलरेडी बिल्ट इन है। ये नहीं कि आप सांस लंबे करते हो तो आपका आयुष भी उसी प्रकार से बंधा हुआ है, बंधा हुआ है कि लंबा सांस लें, लंबे सांस लें। अब कई संतों के जो जितने ये सन्यासी होते हैं लंबी सांस वाले हैं। है। अब हम हमारे जो है, हमारे जैसे 1 मिनट में 15 हैं,
तो 1 मिनट में एक सांस भी रखा हो, हाँ, ऐसे भी हैं। और ध्यान अवस्था और में तो लेकिन वो समझ जाते हैं। लेकिन उनके ध्यान में यह है कि मेरी आयुष लंबी हो गई है इतनी, हाँ, मान्यता ऐसी मान्यता ऐसी। तो गलत है। तो ये जो है प्रति समय कर्म बंद होने के पश्चात कर्म जीव के आत्म प्रदेशों के साथ सपृष्ट और बद्ध रूप और निदित निकाचित भी, मतलब 4 कैटेगरी में होते हैं, में पड़े रहते हैं, उसे कर्म की सत्ता कहते हैं। बंद के पश्चात निश्चित काल तक उदय या उदीर्णा नहीं होती, उसे अबाधा काल कहती हैं। मतलब जब कोई आता है तो शांति से बैठता है ना, आते ही किसी को भोजन नहीं खिलाया जाता, उसको आके मतलब उसको कहते हैं पानी का गिलास लेके थोड़ी देर बैठने देते हैं, ड्राइंग रूम में बैठने देते हैं, फिर उसको डाइनिंग टेबल पे लेके जाते हैं। अभी आया ना शांति से रात। तो ये जो है उसमें क्या है कि उसमें एक एग्जिस्टिंग प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, अब चल रहा है, और उसमें आते ही वो इंटरफेयर कर जाए। घर के लोग पहले ही खाना खा रहे हैं, अब उसको ये होता है कि अब खाना आधे से ज्यादा हो गया, तो अब वो कहते हैं उसको बिठाओ वहां पर और फिर उसको बाद में खाना खिला देंगे। वो बीच में घुसने की कोशिश, यही बात है कि उसका सिस्टम चल रहा है ऑलरेडी, निषेकीकरण हुआ है कौन से कर्म का किसका कर्म आना है। अब उसमें उसको बाधा कालीन उसकी फिटिंग कैसे होनी है वो तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो उतना काल उसका बाधा काल होता है, जबकि जिसे हम कहते हैं कूलिंग टाइम, हाँ, कूलिंग टाइम, कूलिंग टाइम, कूलिंग टाइम होती है। तो उसकी उतने में वो आकर एकदम तेजी से कूलिंग टाइम है। तो क्या है कि अबाधा काल कहते हैं, एक कोड़ा कोड़ी सागरपम अवधि के कर्म का अबाधा काल 100 वर्ष का बताया, 100 वर्ष का बताया। 70 कोड़ा कोड़ी सागरपम का मोनी कर्म का अबाधा काल जो है वो 7,000 वर्ष का होता है। इसी अनुपात में कम अवधि का भी अबाधा काल संभव है। जब हम सम्यक दर्शन का या एक कोड़ा कोड़ी सागरपम में जीव पहुंच जाता है, अब उसके जो कर्म बनेंगे ना उनका अबाधा काल 100 वर्ष से ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब है कि तब भी वो भी तब जब एक कोड़ा कोड़ी का बांधा है, एक कोड़ा कोड़ी से ज्यादा उसका बंधेगा ही नहीं। जिसको सम्यक दर्शन हो गया, जब उसका मान लिया सम्यक दर्शन होने के बाद में अब उसके जितने भव रहते हैं आगे, तो उसकी लिमिट अबाधा काल की क्या होगी। हाँ जी। अब आधा काल जैसे सबसे एक कोड़ा कोड़ी सागरपम जो है हाँ उसका 100 वर्ष का होता है। तो 100 वर्ष ये किस तरह से गिनती होती है? आयु में 100 वर्ष जैसी गिनती होती है कैसे? नहीं नहीं नहीं, जब कर्म बंधे। कर्म कर्म जब बंधता है ना उसमें किसी ने आप उससे इतनी दूर मत रखो, फिर अगर प्रश्न करते हो ना आवाज लोगों को समझ नहीं आती, जहाँ आवाज जाती नहीं ना वो बिल्कुल जब ब्लैंक हो जाती कर्म बंधा उससे लेकर टाइम शुरू हो जाता है। हाँ स्थिति हाँ स्थिति जब बंदी है उसकी। हाँ। मतलब उस समय जैसे जब बंधा ना तो उसका स्टार्ट होना जो है, उसकी खत्म होने तक की स्थिति है ये। हाँ जी, हाँ, उदय तो ये पहले भी हो सकता है, हाँ, ये पार्ट्स में जाएगा ना जैसे। तो उसका ये 100 वर्ष का मतलब 100 वर्ष तक उसकी उदय में नहीं उदय में आएगा। नहीं आएगा। वो भी तब जब एक कोड़ा कोड़ी का बांध है, और एक कोड़ा कोड़ी से ज्यादा बंधेगा नहीं उसका, हाँ, एक कोड़ा कोड़ी से ज्यादा बंधेगा नहीं, क्योंकि वहां से तो उसका सम्यक दर्शन चालू हुआ है। हाँ जी, ठीक है। हाँ, कि एक कोड़ा कोड़ी सागरपम में आ जाता है तब से हुए। अब वो चाहे उसके बाद मान लिया वो उसका सम्यक दर्शन, अभी उसको क्या 15 भवी लगने, अभी जो कर्म बीच में बनेंगे सारे जो होंगे वो भी बहुत हल्के बनेंगे। और 100 वर्ष का मतलब है कि किस आयु में, आज की आयुष में लगे तो मतलब समझो कि एक भव और निकल जाएगा। 100 वर्ष की गिनती कैसे की जाती है? गिनती किसे कर रही जैसे होता है। अब जैसे अब मनुष्य बन रहा है, अब मान लीजिए समय के समय से देव बनेगा, तो देव बने वहां उदय होगा तो वहां तो 100 का फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ मनुष्य अगर बना है दोबारा, अगर मनुष्य बन जाता है तो फिर उसकी आयु उतनी होनी चाहिए, नहीं तो उसका एक और भव अगले में आएगा, उदय में आएगा। तो इसी प्रकार गिनती हाँ, तो होगी ना? तभी तभी 3 भव कहते हैं ना। सात हाँ, होगी ना? 2 या 3 भव होते हैं। क्यों कहाँ कंफ्यूजन है। 100 वर्ष जो है, 100 वर्ष का मतलब है कि अगर लंबी स्थिति का होगा तो उतने भव तक जाना पड़ेगा, हाँ, हाँ, वही। उतने भव तक जाना पड़ेगा। ये भी उसमें है ना कि उतने भव नहीं, वो तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करेगा अगर उसको शायद सम्यक दर्शन हो गया। और नहीं तो होगा तो ज्यादा से ज्यादा 15 भव ही है ना। 15 भव में भी क्या है उसके कि 7-8 भव, 8 मनुष्य के 7 देव के, 7 देव के। तो वहां तो खैर वहां की आयु तो बहुत है, वहां फर्क नहीं पड़ता, वहां तो बीच में अपने समय पे उदय में आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो हमारा ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उसका ये अभी उदय में हुआ, यहाँ तक हो सकता है कि इतना हल्का बांधा है इसी भव में आ जाए, उदय में आ जाए, ये भी कोई। मेरी जिज्ञासा यही थी हाँ कि जो आयु ये जो आबाधा काल की गिनती है हाँ
ये इसी प्रकार से वर्षों में ही होती है ना। हाँ हाँ, वर्षों में कोड़ा काल तो वही है। काल तो है, वो भी तब जब कोड़ा कोड़ी का बांधा। हाँ अगर अगर आपने सिर्फ उसको एक कोड़ी बांध दिया, हाँ, तो वो तो बिल्कुल ही 10 वर्ष में ही हो जाएगा। हाँ, तो वो कभी भी आ सकता है, उसमें भी आ सकता है। जैसे तो इस जन्म के कर्म की हुई इसी जन्म में भी फल मिल सकता है मुझे। हाँ, मिल सकता है, वही बात हो रही है। अगर स्थिति बंद कम हो, स्थिति बंद कम हो, स्थिति बंद कब होता है, जिसमें आपका ये सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन हो गया, आपकी कई प्रकृतियां जो लंबे कर्मों वाली हैं, निगोद में किसी और जगह जाना, उसमें विकलेंद्र नहीं बनना, स्त्री नहीं बनना, निपुंसक नहीं बनना, 41 प्रकृतियां खत्म हो गई। अब जो बंध रही है कर्म की प्रकृतियां, वो भी आपकी, फिर आपकी चौकड़ियां कितनी टूट गई। अनंतानुबंधी मेनली सबसे चल, जिसका अनंतानुबंधी कषाय है, उसकी तो स्थिति बंद होगा ज्यादा हो। इसके केस में एडवांटेज तो अनंतानुबंधी का मिला है कि अनंतानुबंधी तो है नहीं इसकी। अब इसमें जितनी स्थिति बढ़ती जाएगी हमारी, जो है अप्रत्याखानी प्रत्याखानी स्वजलन तक आ जाता है, तो स्वजलन वाला अगर स्वजलन के अंदर आ गया तो बहुत हल्के से कर्म, बहुत हल्का बनेगा, बहुत हल्का। और उसमें भी उसने योग और कषाय कंट्रोल किए हुए हैं, तो कितना होगा, कर्म आया, कर्म अपने हिसाब से बन जाएगा। तो अपने को कोशिश यही होती है कि जो हम कहते हैं कि योग और कषायों को संभालो, तो उसको संभालने से क्या है कि आपके कर्म अगर बंधते हैं तो पिछले कर्म खत्म होते होते तक नए वालों के साथ आपका भव ना बढ़े, उसी के दौरान उसी में निपट जाए, कि भव ना बढ़ जाए मेरा। इसलिए कोई इतना तीव्र कर्म और इतना लंबा नहीं बांधा जाए। आयु ग्रंथ तो अगले ही भव का बनता है ना, तो फिर आबादा काल उसके साथ कैसे। हाँ हाँ, जो आयुष कर्म उधर बनता है, बाकी ये थोड़ी कि आयुष का आगे आयुष बंधना नहीं है। कर्म तो स्थिति पड़ी है ना, जब आयुष बनता है तो आयुष उसमें का अनुभाग बाधा काल तो इसी जन्म में खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, अगला जन्म शुरू तभी होगा ना, हाँ। वो बाधा काल ही तो आयुष का बाधा काल नहीं होता। बंधने के 1/3 से पहले बंध गया ना, आयुष वो का, बाधा काल। आयुष के बाधा काल होता नहीं, होता ही नहीं होता। कोई भी थोड़ी क्षमता हाँ, नहीं। और आयुष का अब आयुष का बाधा कितना होता है कि बंधने से ये जन्म खत्म बस होने तक वो हुआ है। जो जो टाइम है, जो 1/3 रह जाता है, 2/3 पे बंधा। हाँ जी। और इस जगत, क्योंकि उसने जीव ने जाना यहां से उठना है, तो नई आयुष शुरू लेनी है, तो आयुष का बाधा काल नहीं होता, मतलब अबाधा काल नहीं होता आयुष। यही मेरे मन में उसका बाधा काल माना गया, इतना ही माना गया है कि 2/3 में बंधा, और जो 1/3 रह गया वो बाधा काल, वो समझ लो बाधा काल। वो है। वो ये भी लिखा है ऐसा कि वैसा समझ लो कि यह बाधा काल है। एक समय में बंधे हुए कर्म एक साथ, जिसकी लास्ट मोमेंट पे आयुष बंधता है अगली धर्म का, अब बताइए उसका बाधा काल तो उतना सही तो है। उतने सही है कि लास्ट के 48 मिनट के अंदर जो है 32 मिनट तक, और लास्ट के 16 छोड़कर 2/3 में, 32वें मिनट में बिना और रह गए कितने, 16 रह गए। वहां से वहां तक जहाँ तक वो अगले भव का वो बन नहीं जाता, उसका शरीर प्रवेश नहीं हो जाता अपना अगले भव में, शरीर में। नहीं वो मरते ही नहीं, हो यहाँ गया। से जाएगा ही नई आयुष लेके। हाँ, नई आयु वो लेके जो जाएगा। 4 समय है हाँ, वो वहीं गति के दौरान, वो इस नई आयु में से निकलेंगे। हाँ हाँ, बराबर। उसी तरह प्रति समय अनुसार पूर्व के कर्म खिरते छिटकते रहते हैं। एक समय में बंधे हुए कर्म एक साथ उदय में नहीं आते, परंतु अबाधा काल की अवधि पूर्ण होने पर अनंतर समय में से लेकर, मतलब अबाधा काल खत्म हुआ, अनंतर उससे नेक्स्ट अनंतर समय से लेकर कर्म की स्थिति के अंत तक निरंतर कुछ ना कुछ परमाणु छिटकते रहेंगे कार्बन वर्गना के। तो अबाधा काल की अवधि पूर्ण होने पर, ठीक हाँ, है। पूर्ण होने पर अनंतर समय से लेकर कर्म की स्थिति के अंत तक, मान लिया जितनी कर्म की स्थिति बांधी है, तो शुरू तो अबाधा काल से हो जाएगा, हाँ जी। और उसके बाद अनंतर तक वो बीच में पार्ट करते करते खत्म हो जाएगा। हाँ, किस्तों में उदय आता है। किस्तों में वो उसका डिवीजन वैसे ही हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। देखा, कहते हैं एक साथ एक समय में उदय में आने वाले कर्म वर्गना के समूह को निषेक कहते हैं। अच्छा, एक ये वाला पॉइंट है कि अब शुभ प्रकृतियां और अशुभ प्रकृतियां जब करते हैं, और हमारी कषाय की तरतमता कैसी है। मान लिया ये कि ये शुभ प्रकृतियां करते हैं, तो उस समय हमारे कषायों के अकॉर्डिंग हमारा अनुभाग कितना होगा और स्थिति बंद कितना होगा, और अशुभ प्रकृतियां करते हैं तो हमारा अनुभाग और स्थिति बंद क्या होगा। अब जिसमें हमारा तीव्र कषाय है, कषाय मान लिया आपने बहुत शुभ काम कर रहे हो पर कषाय तीव्र है, तो अब क्या होगा कि आपकी स्थिति बंद तो अधिक होगा, क्योंकि कषाय तीव्र है।
और अनुभाग बंध जो है ये कम होगा। क्यों? जितना होना चाहिए उतनी इंटेंसिटी का आपको सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि शुभ प्रकृतियां ना ये सुख की प्रकृतियां हैं। हाँ, तो इसमें क्या है कि तीव्र कषाय होने से उसका बंध तो अधिक होगा। ये शायद penalty हो गया ना। कषाय की पेनल्टी हुई, कषाय तेज है तो मतलब जब हम शुभ काम करते हुए भी हमारे अगर कषाय तेज हैं हाँ, तो मेरा अनुभाग बंध जो है ना वो कम होगा, कम होगा, और स्थिति बंध जो है वो अधिक होगा। हाँ, और मेरे मान लिया कि मैं शुभ कर रहा हूं और कषाय भी मंद है, अब मेरा अनुभाग बंध अधिक होगा और स्थिति कम होगी। उल्टा हो। हाँ, उल्टा नहीं समझना इसको, इसको ऐसे ऐसे उल्टा सीधा ऐसे नहीं समझ, ऐसे नहीं याद करना, ऐसे नहीं याद करना। कषाय मेरे मंद है, मंद कषाय मतलब मेरी अच्छी पोजीशन है, शुभ भी कर रहा हूं, अनुभाग बंद का मतलब है तीव्रता की, मतलब मुझे सुख सुख चतुष्टायक। हाँ सुख प्राप्त होने की हाँ। चतुष्टानिक समझ ऐसे समझना। हाँ मतलब उसका क्या इंटेंसिटी जो होगी, सुख मिलेगा तो एक्सट्रीम सुख मिलेगा। कैसा सुख मिलेगा? मतलब वो सुख होता है, इतने मंद कषाय हैं कि वो सुख ऐसा मिलेगा, वो सुख होगा। वो कैसा सुख होगा? जैसे देवानंदा को सुख मिला। हाँ जी। देवानंदा का सुख क्या है कि वो बंधन करने आई है, ये तीर्थंकर है, ऐसा है, और वहां बात होती है, उसके कानों में क्या पड़ती है कि क्या वही कह रहे कि ये मेरी माँ है, मैं इनका पुत्र हूँ। और ये सुनकर उसके शरीर का जो है पहले तो उसके पहले तो उसके शरीर के स्तर पर तो ऑटोमेटिकली परिवर्तन आ गया कि उस फील्ड में जाते ही। और अब जब उसने सुना सुना कि ये मेरा पुत्र है, तो उसको सुनकर ये तीर्थंकर मेरा पुत्र है, अब इससे ज्यादा उसको क्या आह्लाद पैदा हो सकता है, आह्लाद पैदा हो सकता है। देवानंद भगवान ने कहा, उन्होंने खुद कहा। हाँ, तो उनकी स्थिति बदलती देखकर उनके शरीर, बाजुओं के और उनका शरीर मतलब ऐसा जैसे अंग फड़कने लगे, तो उसको देखकर उन्हें पूछा कि इनके ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी माँ है, और वो एक दर्शन करने आई है, वो तीर्थंकर के दर्शन कर रही है, और उसको ये पता चलता है मेरा बेटा है, जो उसको नहीं पता था। उसके सुख की सीमा लगा के देखो क्या। तो ये जो मंद कषाय है, मंद कषाय में ये अधिक अधिक जो है ना, इसका मतलब अगर कषाय हमारे मंद है और हम शुभ प्रकृतियां करें तो हमें लाभ जो है ना अनुभाग में, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। और ये क्या होगा, ये समय हमारा कम होगा, मतलब हम ज्यादा देर अटकेंगे नहीं, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ये जो समय लंबा चलता है ना भोगने का, कर्म भोगने का, ये अच्छा नहीं माना जाता। ये मत समझो उसको, ये समय का कम होना मतलब है कि जल्दी फारिग हो जाएगा उसमें। इसीलिए जो साता वेदनी है ना, उसकी आयु जो उसका है वो 15 कोड़ा कोड़ी है साता का। और मतलब साता में टाइम पीरियड क्यों कम हो गया, और साता का 20 कोड़ा कोड़ी सागर में। साता वेदनी कर्म की इसकी सीमत क्या भाई, वहां कर्म भुगतने के लिए अटके रहना, मुक्ति उतनी डिलेड हो जाए, ये अच्छी बात थोड़ी है। आप उसको भुगतो और चलो फारिग हो जाओ जल्दी, तो ये इसलिए कम है। अच्छा, अगर अशुभ प्रकृतियां हो रही है, अशुभ प्रकृतियां हो रही हैं तो तीव्र कषाय है। और मतलब एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, एक तो शुभ काम कर रहा है और अंदर कषाय भी तेज है, तो उसमें अनुभाग अधिक होगा, क्योंकि ये दुख महसूस करेगा तो दुख भी उसको अधिक आएगा, हाई इंटेंसिटी का आएगा। हाँ हाँ हाँ, और स्थिति बंद जो है वो उत्कृष्ट आएगा, उसका वो भी बड़ा आएगा। मतलब लिमिट जैसे अब मैं कह रहा हूँ ना 70 कोड़ा कोड़ी, तो ये 70 कोड़ा कोड़ी किसका बंधता है कि जब अनंत अनुबंधी कषाय हूं, 70 कोड़ा कोड़ी की लिमिट में है जीव के जो अनंत अनुबंधी, और अशुभ प्रकृति कैसी कर रहा है, अनंत अनुबंधी की स्टेज में जाकर 70 कोड़ा कोड़ी होगा, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति है कर्म बांधने, तो ये अधिक से अधिक ये उत्कृष्ट होगा। और मान लिया अशुभ कर रहा है लेकिन कषाय मंद है, अब उसका अनुभाग जो होगा ना दुख पाने का वो कम होगा, एकदम। मतलब उसका उसका जो है वो ये कम हो गया, और ये हो गया मतलब यह कि उसका उसका पैर कटना था, जो काम किया हुआ था, और आज वो जंगल में गया, उसके सिर्फ कांटा चुभा, क्योंकि उसकी विचारधारा इतनी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, तो उसके कांटा चुभा। तो एक घटना आती है ना कि सोने की शर्फी और पैर में कांटा चुभने की, तो उसके हिसाब से उसका जो कहते तीव्र था वो कम हो गया। वो हमारे कषायों के हिसाब से होता है, ये मंद कषाय के कारण ये कम हो गया। और
समय भी उसका, इसमें मंद कषाय है, इसमें समय भी कम है, मंद मतलब हीन होगा उसका। तो ये हमने बताया। अब इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। कषाय की तीव्रता होने पर अशुभ प्रकृतियों में अनुभाग बंध अधिक होता है, जबकि शुभ प्रकृतियों में कम होता है। अशुभ प्रकृति है, कषाय तेज है, अशुभ प्रकृति कर रहे हो तो अनुभाग बंध अधिक होगा, यानी दुख अधिक इंटेंसिटी का मिलेगा, ऐसा दुख मिलेगा कि आप हिल जाओगे। और जब शुभ प्रकृतियों में होता है तो वो कम सा मिलेगा। शुभ कितना मिल सकता था उसको, लेकिन कषाय ज्यादा थे अंदर, इसलिए उसको लाभ नहीं मिला। कषाय की मंदता होने पर शुभ प्रकृतियों में अनुभाग बंध अधिक है और अशुभ प्रकृतियों में कम होता है। अनुभाग बंध की दृष्टि से कषाय की तीव्रता मंदता का प्रभाव शुभ और अशुभ प्रकृतियों पर विपरीत रूप से पड़ता है। अनुभाग बंध की दृष्टि से कषाय की तीव्रता और मंदता का प्रभाव शुभ और अशुभ प्रकृतियों पर विपरीत रूप से पड़ता है, किंतु स्थिति बंध में यह बात नहीं है। स्थिति बंध तो उसी हिसाब से, मंद है तो मंद है, कम है कम है, और अगर तीव्र है तो मतलब उत्कृष्ट बंधेगी। स्थिति बंध में तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अनुभाग जो है उसकी इंटेंसिटी के अंदर फर्क पड़ता है। ये जो है ये मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। हाँ, interesting। हाँ, तो है शुभ और अशुभ दोनों प्रकृतियों में कषाय की तीव्रता के समय भी जो प्रकृतियां बंधती हैं उन सब में स्थिति बंध अधिक होता है, और कषाय की मंदता में स्थिति बंध कम होता है। सामान्यतः लोग शुभ प्रकृति में अधिक स्थिति बंध को श्रेष्ठ समझते हैं। ये पॉइंट क्लैरिफिकेशन के लिए, सामान्यतः लोग शुभ प्रकृति में अधिक स्थिति बंध को श्रेष्ठ समझते हैं, यानी कि शुभ प्रकृति अधिक काल तक फल दे। वास्तविक यह है कि बंध आखिर बंध है, पराधीनता रूप है, वह निर्जरा व कर्म से मुक्ति नहीं है। इस अपेक्षा से अधिक उत्कृष्ट स्थिति का बंध होना अच्छा नहीं है। मतलब वो कह रहा है मैं कर भी, मतलब मैं कर भी शुभ रहा हूं, मेरे कषाय भी बंद है और फिर मेरी स्थिति बंद कम है। भाई ये ज्यादा होना अच्छा नहीं है। फेवरेबल है। हाँ, तो ये फेवरेबल है, ये फेवरेबल है। ये मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 8 कर्मों की उत्तर प्रकृतियां कौन सी हैं, ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि 5 9 इस सप्ताह, उसकी थोड़ा ये डिटेल है। ज्ञानावर्णी कर्म की 5 उत्तर प्रकृतियां, उनके नाम इस प्रकार है: मति, ज्ञानावर्णी, श्रुत ज्ञान, अवधि, मन, परवे ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान हो गए। दर्शनावर्णी की 9 उत्तर प्रकृतियां क्या है? एक दर्शन चतुष्क है, एक निद्रा पंचक है। दर्शन चतुष्क क्या है? चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। इन चारों के साथ आवरण शब्द जोड़ना है। और निद्रा पंचक क्या है? निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और ध्यान वृद्धि। मोहनी कर्म 2 प्रकार का है, दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी। उनमें दर्शन मोहनी कर्म की 3 प्रकृतियां मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक प्रकृति होती है। ये सम्यक दर्शन मिलने से पहले, औष्मिक सम्यक दर्शन से पहले, ये जो है कैटेगरी में 3 में डिवाइड होता है। ये इसमें जब जिस टाइम वो उसको सम्यक दर्शन हो गया, अब वो जो स्थिति आती है ना उसके अंदर, उस समय कर्म जो है ना वो 3 भागों में पड़ जाते हैं, जब उसे औपचारिक सम्यक दर्शन होता है। इन तीनों में से बंद तो केवल मिथ्यात्व मोहनी का ही होता है। जब बंद होगा तो मिथ्यात्व मोहनी। हाँ, प्रथमोपशम सम्यक के काल में मिथ्यात्व मोहनी के उपरोक्त 3 भेद हो जाते हैं। चरित्र मोहनी कर्म की 25 उत्तर प्रकृतियां होती हैं। जीव के कषाय और 9 कषायों के नाम तथा उनके द्वारा कर्म प्रकृतियों के नाम एक जैसे ही हैं। जैसे जीव में क्रोध कषाय हो तो कर्म में क्रोध कर्म होता है। कषाय की मुख्यतः 4 भेद बताए हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। इन चारों की तीव्रता मंदता के आधार पर 4 श्रेणियां होती हैं। इस दृष्टि से कषाय के मूल 4 और अवान्तर 16 भेद हो जाते हैं। ये हमने सारा कर लिया। तीव्रतम को कहा अनंतानुबंधी। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तीव्रतम हो जाएगा, ये अनंतानुबंधी। तीव्र क्या होगा? अप्रत्यक्षानावर्णी, क्रोध, मान, माया। मंदतर क्या है? प्रत्यक्षानावर्णी। ये कौन सा? क्रोध, मान, माया। और मंद का ये जो है अप्रत्यक्षानी, इसका मतलब 5वें गुण स्थान में आ जाता है। ये होने के बाद मंदतर ये अप्रत्यक्षानावर्ण कर लेता है तो इसमें आ जाता है, 6ठे में आ जाता है। और मंद जो होता है स्वजलन का चलता है, ये आगे 7वें गुण स्थान से आगे तक स्वजलन चलता है। और इसमें भी बड़ी स्टेजेस हैं, स्वजलन में भी काफी स्टेजेस है। 9 कषाय सहयोगी होने के कारण पूर्ण रूप से कषाय नहीं, पर कषायों को उत्तेजित या अनुप्रेरित करते हैं। हास्य, रति, रति, भय, शोक, जुगुप्सा, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, इस तरह कुल 16 और 9 25 भेद है। अंतराय कर्म की 5 उत्तर प्रकृतियां हैं: दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, भोग अंतराय और वीर अंतराय। ये जो है वेदनी कर्म की 2 उत्तर प्रकृतियां साता साता। आयुष कर्म की 4 प्रकृतियां: मनुष्य, देवायु, त्रियंत, नरकायु। गोत्र कर्म की 2 प्रकृतियां, ये उच्च गोत्र और नीच गोत्र।
और नाम गोत्र की उत्तर प्रकृतियां 93 है, ये हमने कर लिया। अब ये जो 93 प्रकृतियां हैं नामकरण की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब आघाती कर्म के अंदर जो हम इस समय कर्म के अंदर हो, ये नाम कर्म हमारा उच्च बंधा हो तो हमारा काफी चीजें कंट्रोल हो जाती। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि नामकर्म सही नहीं होता ना, जब अशुभ होता है नामकर्म, उसमें स्थितियां क्या होंगी कि उसका जो व्यक्तित्व होगा वो उतना प्रॉपर नहीं होगा, उसका सम्मान भी उसको उतना नहीं मिलेगा, उसकी वाणी के अंदर भी प्रभाव होगा, उसका रंग रूप आकार ये सारा जो है वो सब में फर्क आ जाए। तो उसके कारण उस फर्क आने से ना उसको वो सम्मान या उसको उस दृष्टि से नहीं देखा जाता, तो उससे कारण क्या है कि उसको और दुख होता है अगर वो सेंस वैसे नहीं है। हाँ, और कर्म पे फर्क और पड़ता है, कर्म में लेकिन फर्क ये भी नहीं कि उसको वो कर नहीं सकता कंट्रोल। हाँ। हरिकेशी बल ने किया, सारा शरीर खराब ये सब हुआ, लेकिन उसके बाद उसको समझ करके उसने उसको मैनेज कर दिया, क्योंकि उसके पिछले भव में उसने जो गलती की थी उसके बाद उसने सुधार तो कर लिया था, सुधार कर लिया था, उसमें कुछ उसके में कुछ कमी रही थी, कमी रही थी। ये सोमदत्त नाम का वो था, ये सारी कहानियां हैं। ये वो जो सोम शर्मा। सोम शर्मा जो है वो गली उसके ऊपर साधु को रास्ता बता दिया जो कि वो पैर जलते हो जैसे, इतनी सी बात के कारण उसको कितना, लेकिन बाद में वो समझ गया, समझ गया तो उसने जाकर प्रयाश्चित लिया और दीक्षित हो गया। दीक्षित हो गया तो फिर भी क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से आया था तो उसका ध्यान रहता था मैं नहाऊं स्नान करूं, इसके बिना तो बड़ी चिपचिपाहट होती है, ये होता है ऐसा होता है। वो भाव भी रहा उसका, वो भाव भी रहा, साधु को कष्ट दिया कि इसको शरीर को गर्मी मिले, वो सारा, ये सारी चीजें मिलाकर उनका ये आ गया। और परिवर्तन कैसे आया, क्योंकि वो साधु बन गया, साधु बन के उसने उसका प्रायश्चित भी किया था, वो उसको दुमुही मिल गई और दुमुही ने उसको सही कर। तो आप सारी बातें समझेंगे कि हम जो कर्म करते हैं उसमें कहाँ परिवर्तन आता है, कैसे आता है, किस इंटेंसिटी का किया, तेजी से किया। पहले तो कितना उसका उसका एक्चुअली साधु का मखौल उड़ाना था ना, उसका उसको हाथ से उसका ताकि उसको ये रास्ता बता देता, गलत रास्ता बता दिया। और ये हसनापुर की गली थी वो, जिसके अंदर की वो पैर नीचे से कोई स्रोत था पानी, गर्म पानी का, और वो कच्ची गली के ऊपर वो पैर और खुश हो रहा था। और खुश हो रहा था कि देखो अब मजा आएगा, ये उछलेगा जब। अब ये स्थिति कारण ये कर्म। और वो कौन था, तो वो राजा था मथुरा का, हाँ शंकर। तो अब ये समझते हैं कि ये प्रकृतियां कैसी है, थोड़ा नाम कर्म को देख लेते हैं हमारे पास है। तो ये नाम कर्म के अंदर उत्तर प्रकृतियां शंख, नहीं शंख क्या, शंख था, शंख था। अच्छा, उस गाँव में उसका नाम शंख हो। हाँ, नहीं नहीं वो राजा शंख ही था। राजा शंख ही था। हाँ, ये साधु जो था। हाँ साधु, मैंने कहानी पढ़ी हुई है। हाँ 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 है। ये कलावती का गीत हो उसमें आता है। इसमें पिंड प्रकृतियां जो है आगे 14, इसमें अन्य प्रकृतियां 28 हैं। अब कैसे, इसमें पिंड प्रकृतियां कुछ हैं और कुछ है, तो 14 पिंड प्रकृतियां होती हैं जो बेसिकली मूल होती हैं। 14 पिंड, नामकर्म की 14 है और 28। पिंड का मतलब है कि उसमें एक नहीं, 4 है, 5 है, 15 है, 20 है, इसमें ग्रुप के अंदर पिंड में ग्रुप में है, ये मिलाकर ये 14 है। इन 14 के हिसाब से ये 65 प्रकृतियां बन जाती हैं। इनकी उत्तर प्रकृतियां 14 की 65 बन जाती हैं, और 28 जो प्रकृतियां वो एक एक करके है, एक एक करके है। तो वो जो वो 28 एक एक करके, तो 65 पे 28 93 होगी। अब उसको एक बार देख लेते हैं, मतलब बड़े आराम से याद हो जाता है ये। गति 4 में पता है, जाति 5 है, शरीर 5 है, बंधन 5 है, संज्ञातम 5 है, संस्थान संस्थान 6 है, सैनन 6, ये 6 होते हैं। अंगोपांग 3 है, और ये स्पर्श इसके 8 है, और रस 5 है, गंध 2 है, वर्ण 5 है, और अनापूर्वी 4 है। हो गया। ये पता अंगोपांग 3 क्यों है, अंगोपांग 3 कैसे है, हाँ, हाँ, अंगोपांग 3 है। और ये भी कहा जाता है कि 3 के अंदर है, औदारिक शरीर में, वेक्री शरीर के अंदर, वेक्री शरीर में, और आहारिक शरीर में, आहारक में, बाकी 2 में अंग नहीं, ये दोनों वर्णन आते हैं। हाँ, ये तो नहीं। चलिए ठीक है, ये टोटल जो 65 हो जाती हैं, और वो उसके आगे जो एक एक करके ये सारी जो है टोटल मिलाकर बड़े आराम से। और उसमें भी ड्यूअलिटी है कि जैसे भी है, बादर है तो सूक्ष्म है, पर्याप्त है तो अपर्याप्त है। तो ये 28 में भी एक बार आप करोगे ना तो 15-16 आएंगी, इसको ध्यान से करेंगे तो पूरा ये एकदम ये ध्यान में आ जाती है 93 प्रकृतियां।
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं येसु पंच नमोकारो सबो पापण मंगलम यतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली गणतो धम्मो मंगलम यतारि लोकत्मा अरिहंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहु लोकत्मा केवली गणतो धम्मो लोकत्मा चतारी शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि वेणुनी पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि अरिहंता जी का शरण सिद्धों का शरण साधु का शरण वेणुनी कृपया दया धर्म का शरण चार शरण सिद्ध मंगल कले सदा हे मंगल वधेन वंदा